हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल एवं गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्यों और गुप्त काल संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हमने यहाँ पे एक जस्ट ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से किया है, ताकि आप लोग का जो भी एसएसजीडी का पेपर हो रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का जो होने वाली है, जो विभिन्न कंप्यूटर एग्जाम में होती है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और उसमें आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, जो मौर्य सम्राट था उसकी स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, कब किया था? तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, 320 ईसा पूर्व में। नंद वंश के अंतिम जो शासक थे घनानंद, उसको किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त में हरा कर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठता है? तो चाणक्य के सहयोग से 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठता है। और वहीं जो चाणक्य है वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बन जाता है और उनके गुरु भी थे। एक तरह कहें तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते थे? तो मुद्रा राक्षस के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह शूद्र कुल के थे। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल को मानते थे? तो ये क्षत्रिय कुल के मानते थे। लेकिन जो मुद्रा राक्षस है उन्होंने शूद्र कुल के मानते थे। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की संख्या का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख से वहां से हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा? सेंड्रोकुट्स। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो जैन धर्म। और उनका मृत्यु कब होता है और कहाँ होता है? 258 में श्रवणबेल गोला में होता है। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। कौटिल्य की पुस्तक का नाम की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, जो क्या है, राजनीति पर संबंधित थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिए थे? तो काबुल, हेरात, कंधार एंड मकरान। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 प्रमुख प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 4 प्रांतों में। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानुरु एवं मुर्नानुरु से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? संलेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखादत्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? बिंदुसार के समय। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डायमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीविक संप्रदाय का। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में की थी? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक की कौन सा अभिलेख से मिलता है? 13वें अभिलेख से। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ है? तो कालसी में है। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसा था? ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया था? धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से हमें मिलती है? तो रुमिनदेही अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करते थे? भगवान शिव का। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? उपगुप्त ने। उन्हीं से ये अपनी क्या है, बौद्ध स्वीकार किया था।
अशोक की माता का नाम पूछे तो हो जाएगा यहाँ पे सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश ने अपने कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे किस लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में थे। और बृहद लेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी। चाणक्य का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का जो अरशद है उससे मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखादत्त थे। सौंदरानंद किसकी रचना है? अशोक घोष की। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री क्यों कहा जाता है? पुरोहित को। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई ग्राम थी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला लेख कौन था? शिलालेख तो 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण था। अशोक की कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है वो कहाँ पे स्थित है? कहाँ से में प्राप्त होता है? तो धौली से होता है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी वह पड़ थी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट परिवर्तन परवन हुआ। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भानु स्तंभ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र से। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे किसकी युक्ति थी? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियां थी। अब देख लेते हैं हम गुप्तकाल को। गुप्तकाल से संबंधित जो उनका संबंध था, गुप्तकाल किसने की स्थापना किसने की थी, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं हम। गुप्त संवत की स्थापना जो कितने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और इसकी जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। जो गुप्त संवत था उसका जो स्थापना था चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को ही कहा गया है। गुप्त साम्राज्य का उदय जो होता है किस नदी से होता है? किस सदी में? तो 3री सदी के अंत से इनका प्रारंभ होता है। 3री सदी में इसका क्या होता है? अंत होता है। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ है? 3री सदी का जो अंत था वहां से इनकी प्रारंभ होती है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संवत कब चलाया था? 319 से लेकर 320 ईसा के लगभग उन्होंने चलाया था। चंद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठता है? 335 ईसा पूर्व में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि की बात करें तो हरीश्वर थे। सर्वप्रथम किसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम आया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? देवराज के नाम से। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय तो बाद कौन राजगद्दी बैठा उसके बाद? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद तो कुमारगुप्त बैठे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? स्कंदगुप्त 455 से लेकर इनका शासनकाल 467 तक था। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही इसका आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुड़ों का आक्रमण होता है। जूनागढ़ में हुड़ों को क्या कहा गया? मलिच्छ। ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया है? महाकौहम स्तंभ लेख। सर्वराज्योच्छेदता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चक्रपालित ने। हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तुर्मान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु शर्मा। तुर्मान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया? 532 ईसा पूर्व। शिव की अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। किस सब गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? कहा गया है समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कालिदास थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? मेघदूतम। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य को उपाधि कब धारण करते हैं? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। सोने के सिक्के जो सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था वराह मिहिर का। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? गुप्त। बाल विवाह की प्रथा कम प्रारंभ होती है? गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ईरान अभिलेख से। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। गणित जो वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग था? गुप्त युग को। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धनवंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? आर्यभट्ट। बीजगणित के क्षेत्र में जो आर्यभट्ट से विशेष योगदान देते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17, 19। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात करते विष्णु हैं। सानत के धमे की स्तूप का निर्माण किस काल में होता है? गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़। देवगढ़ जो दशावन मंदिर है वही। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया था? तो कौन सा भाषा था? तो संस्कृत हो जाएगा। समुद्रगुप्त का जो समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? मेघवर्मन था। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? उपरिक। गुप्त काल में पेठ कहा जाता था अनेक ग्रामों के समूह को। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? तो अमात्य के नाम से। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया है? स्वर्ण। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी से।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख महरौली लौह स्तंभ में है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाए। आगे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है।